पालक काटना सबके लिए एक मुश्किल अमल होता है और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही तेज़ तरीन तरीका कि आप किस तरीके से पालक को काटेंगे। बिल्कुल इक्वल कटेगी और बहुत ही बारीक बारीक कटेगी। तो स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे। इसी तरीके से करेंगे हम छोटे छोटे से ऐसे जुगाड़ ऐसे काम करेंगे और आपको बताएंगे कुछ गैजेट्स के बारे में कि हर गैजेट भी जो है वो आपका फ़ायदेमंद नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ गैजेट्स आपके काम करते हैं और कुछ ऐसी मशीनरीज़ होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं और कुछ आपके लोकल जुगाड़ जो होते हैं ना वो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि आज हम आपके साथ कौन कौन से ऐसे जुगाड़ शेयर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो फिर आज लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से जुगाड़ और देखते हैं कि आज मैंने अपने कामों को किस तरीके से आसान किया है। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं और वही हमारे लिए कारआमद होती हैं। तो जब हम पालक वगैरह को लेते हैं ना तो इसको हम छीलते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम इसको काटते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये ना गड्डी पूरी की पूरी बनी हुई होती है, लेकिन अगर हम फ्रेश भी लेकर आते हैं ना तो वो हमारे लिए फ़्रेश होती है। सब्ज़ी वाले उसमें पानी डाल डाल के उसको फ्रेश कर रहे होते हैं और वैसे वो पुरानी ही होती है। तो अक्सर क्या होता है कि उसके अंदर से ना काफ़ी सारी ख़राब निकलती है। तो आपने क्या करना है, एक एक इस तरीके से लेना है और गट्ठी बनानी है ताकि जो ख़राब है वो सारी आप निकाल सकें। टिप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। तो जब हम ना इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी काट रहे हों या फिर हम पालक वगैरह काट रहे हों, जैसे यहाँ मैं पालक काट रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इस टिप को आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अक्सर जो है ना हमारी कैबिनेट नहीं होती, क्योंकि हमने कैबिनेट पे इस तरह से शॉपर चढ़ाए होते हैं, तो हम इसको ना इसी तरीके से काउंटर पे अपने कटिंग बोर्ड के नीचे जो है शॉपर को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब आप कोई भी सब्ज़ी कट करें डायरेक्ट इसमें डालते जाएंगे और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा आसान। बहुत ही आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा। अब आप इजीली अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो पालक को काटने का तेज़ तरीन तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल इस तरह के आपके पास कंटेनर के ढक्कन होते हैं, प्लास्टिक के, गोल हों चकोर हों, आप ले लें। पालक काटना एक मुश्किल अमल होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसको इस तरीके से आप रखते जाएंगे, एक गट्ठी बना लें, उसके ऊपर आप रखते जाएँ, थोड़ा सा प्रेस करें और फिर उसके बाद कट करते जाएँ। आप देखेंगे कि बहुत ही इक्वल, बहुत ही बारीक सी आपकी पालक कट के हो जाएगी तैयार। जस्ट आप 5 मिनट में पूरी 1 से 1.5 किलो पालक जो है वो आसानी के साथ कट कर लेंगे। आप इसको देखें, मैंने कितनी तेज़ी से इसको जो है ना वो कट कर लिया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी सारी पालक को कट कर लेंगे और देखिए कितना ईजी हो गया आपके लिए। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो पालक हो, मेथी हो या फिर हो कोई भी ग्रीन सब्ज़ी, ज़ाहिर सी बात है ये ज़मीन में उगती हैं, तो क्या होता है कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। हम जो है वो पानी में डालते हैं, उसको इस तरीके से हाथ रख के ना जब छानने लगते हैं कि पानी निकालें, तो क्या होता है कि सारी की सारी आपकी सब्ज़ी जो है वो सिंक में गिरने लगती है। अच्छा, सेकंड क्या होता है कि इसके अंदर मिट्टी होती है और वो नहीं निकलती। इसका बहुत आसान सा हल ये है कि आप पानी भर लीजिए इस तरीके से और दोनों हाथों की मदद से ऊपर से इसको अच्छे से उठाते हुए ना निकाल दीजिए। अब आप देखिए सारी मिट्टी पानी में बैठ जाएगी और पानी का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा हो गया है। और जब मैं गिराऊंगी तो आप देखेंगे कि बर्तन में भी काफ़ी सारी मिट्टी थी। अब आप उसे वॉश कर लेंगे। सेकेंडली आपने फिर इस तरीके से करना है, थोड़ा सा मसलते हुए सब्ज़ी को आपने पालक वगैरह को, पालक हो, मेथी हो, तो इसको आपने या साग हो, इस तरीके से कर लेना है। सेकंड में आपने देख लिया कि पानी जो है वो हल्का सा मैला हुआ। थर्ड में हम फिर इस तरीके से करेंगे और अब आप देखेंगे 3 से 4 मिनट पर जब आप इसको धोएंगे ना तो लास्ट पानी आप देखेंगे कि बिल्कुल ही नीट निकला है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। तो इस तरीके से आप कामों को आसान बना सकते हैं और देखिए आप बिल्कुल हेल्दी फूड खाएं और इसका ख्याल रखना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से आप इसको नीट कर लेंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। कल मैंने आपको एक मैश बॉक्स बैग सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक पालक बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे प्लेट पे रखा है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के टॉवल्स होते हैं जिसमें किचन टॉवल्स हम इनमें डाल के ना इसको करे होते हैं और ये सही तरीका नहीं होता। अब ये मैंने आपको मैश बैग बनाना सिखाया था। ये बहुत आसानी से आपने बना लिया होगा या बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपने सारी की सारी पालक इस तरीके से अपनी डाल देंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी ना तो पालक पालक का ज़रा भी बाहर नहीं आएगा और क्या होगा कि इसको बंद कर दें और अब आप इसको अच्छे से जो है दोनों हाथों से मसलते हुए निकालेंगे। आप देखेंगे सारे का सारा पानी जो है इसमें से ड्राई हो जाएगा और ज़रा सी पालक भी आपकी इसके अंदर से बाहर नहीं आई। देखिए बहुत आसानी के साथ आपने इसको कर लिया। अब पानी आपने निकाल दिया और ये भी देखिए बिल्कुल नीट था, उसके अंदर कोई भी पालक नहीं रही। इस तरीके से आप इस अपने काम को आसान करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं।
लहसुन हम छीलते हैं ना, तो लहसुन छीलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है, और इसके लिए हमारे पास ना काफ़ी सारे गैजेट्स हैं जो आजकल जो है वो आए हुए हैं। खैर मैंने तो 2 साल पहले मंगाया था, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मोस्टली लोग देखकर ना उन चीज़ों को ले रहे होते हैं कि उनके क्या फ़ायदे हैं, तो आज मैं आपको रिव्यू दूंगी कि ये आपको लेना भी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया था, और ये सिलिकॉन का जो है वो पीलर है, गार्लिक पीलर। और इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे होल से बने हुए हैं, होल तो नहीं है मतलब उभार से हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया और कलियों को कर लिया है अलग लहसुन की, और जिसको जवे भी कहते हैं, और कलियाँ भी। अब मैंने इसके अंदर 3 डाले थे, एक तो निकल गया, बाकी 2 थे। और इसको मैंने जिस तरीके से बताया जाता है मैंने सेम उस तरीके से किया, हल्का सा भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने इसको दोबारा से लिया, और फिर मैंने क्या किया कि इसको ज़रा प्रेस करते हुए अंगूठों की मदद से, उसके बाद मैंने इसको फिर से रखा और ज़ोर से हथेली से ना मैंने इसको दबाया, और फिर मैंने इसको घुमाया। सेम आप देख रहे हैं जिस तरीके से वीडियो में, सेम आपने इस तरीके से करना है अगर आप ये लेते हैं तो ये देखिए इससे क्या हुआ कि यह बिल्कुल ही हल्का सा जो है ना इससे पील हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हुआ। और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से खुद से कर लिया। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में तो ये जो है ना वो किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल फ़ेल हो गया है, और मेरे ख़्याल में आपको इसे नहीं लेना चाहिए। आ जाते हैं जी अपने देसी जुगाड़ की तरफ, कि हमारे देसी जुगाड़ में जी भी बिल्कुल ये हमारा एक दोरी का डंडा होता है। इसको आप लें, हल्का सा आपने ऐसे प्रेस किया, और ये देखिए जी आपके बिल्कुल जी लहसुन छिल गया, बहुत आसानी के साथ, सेकंडों में छिल गया। इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं आई। तो लहसुन छीलना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप थोड़े से जुगाड़ से काम करें। तो ये गैजेट जो है ना ये तो हो गया बेकार, और हमारा जुगाड़ जो है वो जीत गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप कामों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और कैसी लगी मेरी ये टिप और इसके साथ ही रिव्यू, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही मैंने दराज से लिया था। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो एक और गैजेट मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ये बिल्कुल ये एक जी बिल्कुल लहसुन छिलने का, ये गार्लिक का था, ये भी पीसने के लिए था। तो ये काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो है ना इस तरफ ब्लेड लगे हुए हैं, ऊपर इसका ये ढक्कन सा है जिसको उठा के इसके अंदर जो है ना वो लहसुन को डालेंगे, और फिर इसको जो है हम पील करेंगे, सॉरी इसको हम मैश करेंगे। इसे से उठाया, इसके अंदर डाला, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से आपने जो है वो रगड़ना है। अच्छा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपको जो है ना कटर से बाजू का जो है वो हाथ कट जाता है, तो वो नहीं कटता। ये कटर बहुत अच्छा है, और बहुत ही बारीक सा बिल्कुल मैश होके आपके पास आ गया है। लहसुन मैं एक और डालूँगी, और उसको फिर दोबारा इस तरीके से कर लूँगी। तो ये गैजेट जो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा है, और बहुत ज़बरदस्त इसने काम किया। ये 250 रुपीज़ का था। इसको भी तकरीबन मैंने 2 ईयर पहले ही लिया था, और ये बहुत ज़बरदस्त सा है। मैंने 2-3 दफ़ा ही इससे काम किया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर मैंने इसको रख दिया। आज सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं कि ये वाला जो है ना ये आपके बहुत कामों को आसान कर देता है। ख़ास तौर पे आपने जल्दी-जल्दी बहुत बारीक सा पीसना हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह से अब ईद आ रही है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो इस गैजेट से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं आपको एक और गैजेट दिखा रही हूँ। बिल्कुल जी, ये था, मैंने ये ट्विस्टर सा था, और ये इस तरह से बना हुआ है। और ये मैंने क्या लिया था, ये मैंने लिया था वैसे जो है ना खीरे के लिए। और ये जो दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ कटर, ये मैंने लिया था आलू के लिए। ठीक है जी, इससे जो है ना वो स्पाइरल वाले जो होते हैं ना, ये स्पाइरल कटिंग से आ जाते हैं, तो ये उसके लिए था। आज मैं आपको बताऊंगी इन दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो पहले मैंने खीरा ले लिया, और ये जो ऑरेंज है मैंने इसके अंदर डाल के इसको फिक्स किया, और इसके बाद इस तरह चलाना शुरू किया। ये बहुत ज़बरदस्त से जो है ना आपके रिंग्स आपके स्पाइरल बन के हो गए हैं तैयार। ये गैजेट बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने लिया था 150 रुपीज़ का, और ये खीरे के लिए ही बहुत बेस्ट है। इससे आप टमाटर भी बहुत इजीली कर सकते हैं, और खीरे भी। ठीक है जी, यहाँ मैंने आपको खीरा करके दिखाया है, हाफ़ खीरा मैंने खुद कर लिया था। अब मैं इसको यूज़ करूँगी दूसरे वाले में। अब इसको भी मैं इसके अंदर जो है ना फ़िक्स कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसको ये साइड पे जो हैंडल है ना इसको घुमाती जाऊँगी, और उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। और ये आप देखेंगे कि 2 से 3 को ही कट करेगा, और उसके बाद ये टूट जाएंगे। यानी सॉफ्ट चीज़ों को ये बिल्कुल ही इस पे ये काम नहीं करता। तो मेरे नज़दीक अगर आपने टमाटर काटने हैं, या आपने इस तरह से सर्कल से, इस तरह से स्पाइरल से बनाने हैं खीरे से, तो इसके लिए ये वाला बेस्ट नहीं है। ऑरेंज वाला जो है ये कटर बहुत बेस्ट है। ठीक है जी, ये तो हो गया सॉफ्ट चीज़ों के लिए। अब हम आते हैं कि हार्ड जिस तरह से हमने करने हो ना, प्याज करने हो, या फिर हमने आलू के स्पाइरल बनाने होते हैं, और हमें काफ़ी सारी बच्चों को बना के हम देते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है।
पहले मैंने ये ब्लू वाला ले लिया और इसको मैंने इस पोटैटो में डाल दिया और उसके बाद मैं इससे कटिंग करूँगी और आप देखेंगे ये कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हार्ड चीज़ों के लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसको जब मैंने घुमाना शुरू किया और इसने बिल्कुल भी नहीं तोड़ा इस आलू को कहीं से भी, और बिल्कुल एंड तक इसने जो है ना इसके स्पाइरल बना दिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। तो ये वाला जो गैजेट है ना ये बेस्ट है सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड चीज़ों के लिए, जैसे प्याज हो गए या फिर आलू वगैरह हो गए, तो इसके लिए। इसकी सेंटर के पार्ट की एक ये क्लिप सी निकल आई थी और ये ज़बरदस्त इसने काम किया। अब हम इसको इसी तरीके से एक और आलू लेंगे, छील के हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है ऑरेंज वाले में। अब हम देखेंगे कि इसको हम जैसे ही करते हैं ना तो इसने दो कट किए और उसके बाद इसने गिरा दिए, फिर दो कट किए, एक कट किया। तो ये जो है ये मेरे नज़दीक जो है ना वो पोटैटो को कट करने के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो जो इससे हम जो है ना जस्ट ही खीरे वगैरह कर सकते हैं, टोमेटो कर सकते हैं। पोटैटो के लिए हमारा ये ब्लू वाला बहुत बेस्ट है। जी, तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आपको। और आज मैंने आपके साथ कुछ गैजेट भी शेयर किए जो कि उम्मीद करती हूँ आपके फ़ायदेमंद होगा। और आपको मेरी आज की वीडियो में कौन सा मेरा जो है आइडिया अच्छा लगा और कौन सा गैजेट अच्छा लगा, कौन सा आप लेना चाहेंगे, ये सारे मैंने दराज से मंगाए थे तो काफ़ी टाइम पहले, और मैंने आपको उनके बता भी दिया कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो आपको लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।